दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी है और आप इमरजेंसी में पर्सनल लोन लेना चाहते हैं पर आपके समझ में ये नहीं आ रहा है कि लोन के लिए कहाँ पर अप्लाई करना है, तो आज मैं आपको एक ऐसे लोन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको सबसे सस्ता लोन मिलेगा। अब सबसे सस्ते से मतलब क्या है कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो लोन तो आपको बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाता है, एनबीएफसी पे मिल जाता है, बैंक से लोन मिल जाता है। पर होता क्या है कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो ब्याज है वो काफ़ी ज़्यादा लगाया जाता है, यानी कि साल का 24%, 36%, 48%। और कुछ मोबाइल एप्लीकेशन तो ऐसी हैं जो कि आपसे 60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूल कर रही हैं। तो भाई ऐसे में आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि अगर आपको इमरजेंसी है और आप इमरजेंसी में लोन लेना चाहते हैं तो लोन लेने से पहले आप ये समझ लें कि आपको लोन कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए ताकि आपको लोन भी मिल जाए और इसके साथ साथ आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो काफ़ी कम रहे। तो आज मैं आपको एक ऐसे लोन के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आपको 30,000 से लेकर 5 लाख रुपए के बीच लोन मिलेगा और इस लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम रहने वाला है। देखो, मैं आपको बता दूं, अगर हम यहां पर लोन की बात करते हैं तो आपको लगभग 1 से लेकर 1.5-2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पर लोन ऑफर हो जाता है, लोन मिल जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये कैलकुलेटर है, यहाँ पर देख लो कैलकुलेटर पर, ठीक है, आप जो है अपने लोन की ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हो, अपने लोन को देख सकते हो। जैसे क्या, अगर मान लो यहाँ पर जैसे क्या 30,000 से लेकर 5 लाख रुपए के बीच लोन मिलता है। अगर आप चाहते हो कि ये जो लोन मिल रहा है 30,000 से लेकर 5 लाख के बीच, अगर आप चाहें तो इस लोन को कम ले सकते हो, पर मैं यहाँ पर पूरे 5 लाख रुपए का कैलकुलेटर के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। मान लो अगर आप यहाँ पर 5 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको मिलता है यहाँ पर 12 महीने से लेकर 48 महीने के बीच। अब देखो, बहुत सारी एप्लीकेशन क्या करती हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मूर्ख बनाती हैं। आपको लोन देंगी 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, कुछ ऐसी एप्लीकेशन है, और उसके बाद कहेंगे कि भाई जो भी आप लोन ले रहे हो उसकी रीपेमेंट भी आपको एक साथ करनी है। तो आप ये सोचो कि अगर कोई व्यक्ति 2-4 लाख रुपए का लोन ले ले और उसको 1 महीने के लिए लोन मिल रहा है तो कोई बेनिफिट है? नहीं है ना। पर ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको जो लोन मिलेगा वो 48 महीने तक के लिए मिल जाएगा, यानी कि कम से कम 12 महीने, मैक्सिमम 48 महीने। तो सबसे पहले देख लो, यहाँ पर हम पूरे 5 लाख रुपए की राशि को 12 महीने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पूरे 48 महीने के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा, ठीक है, कुल कुछ कैलकुलेशन जो है वो कुछ इस तरीके से निकल कर आती है। जैसे क्या हमारा पर्सनल अमाउंट होगा 5 लाख रुपए, ठीक है, हमारा जो टोटल ब्याज बढ़ेगा वो 1,32,016 होगा। अब 1,32,016 इसलिए होगा क्योंकि हम यहाँ पर लोन जो ले रहे हैं पूरे 4 साल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो 5 लाख के लोन पर इतना आपका ब्याज रहा, 6,32,016 आपको टोटल रीपेमेंट करनी है 48 महीने के बाद, और आपकी ईएमआई रहेगी 13,167 यहाँ पर अगर हम 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब हमारे सामने ये वाली डिटेल निकल कर आती है। आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब दोस्तों, जब मैंने यहाँ पर ना पर्सनली लोन के लिए अप्लाई किया तो भाई मेरा जो लोन का ऑफर निकल कर आया वो कुछ इस तरीके से निकल कर आया। मेरी एलिजिबिलिटी के आधार पर जब आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है, वो आपको पता है। या जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे आपका कैसा सिबिल स्कोर है वो जब आप अप्लाई करेंगे आपके हिसाब से निकल कर आएगा। तो हमारा जो ऑफर निकल कर आया वो निकल कर आया 30,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच। और वैसे मैक्सिमम यहाँ पर जो लोन मिलता है वो मैंने आपको बताया कि भाई आप यहाँ पर पूरे 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 लाख रुपए मैक्सिमम का ऑफर निकल कर आया, जिसे हम मैक्सिमम 48 महीने तक के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पूरी कैलकुलेशन करी कि भाई मैं पूरे 2 लाख रुपए ले लेता हूँ 24 महीने के लिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.5% साल का निकल कर आया। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ कंप्लीट। अगर हम बात करेंगे 16.5, 16.5%, ठीक है, 12 महीने का, तो निकल कर आता है 1.37%। अब देखो यहाँ पर 1-1.5% के आसपास का, ठीक है, जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशो रहता है। लोन तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम पूरे 2 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो हमारे बैंक में जाएगा 1,99,850 150 की टोटल स्टैंप ड्यूटी काटी जा रही है। दोस्तों, आप ये समझो, अगर आप कहीं से 10-20-50 हज़ार रुपये का लोन लेते हो ना किसी और प्लेटफॉर्म पर जाकर, तो भाई 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये तो आपसे प्रोसेसिंग फीस ले ली जाती है। तो बिल्कुल मूर्ख नहीं बनना है। सबसे पहले लोन अप्लाई करने से पहले ये समझ लेना है कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऐसी जगह अप्लाई करो जहाँ पर कम से कम प्रोसेसिंग फीस चार्ज हो और जहाँ पर कम से कम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके बेनिफिट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आपको लोन मिलता है 30,000 से लेकर 5 लाख के बीच, जो कि 12 से लेकर 48 महीने के लिए आपको मिल जाता है। और यहाँ पर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रहता है 10.5% से लेकर 31% के आसपास। अब देखो, इतना ज़्यादा इसलिए बताया जाता है कि कई बार होता है क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। रिस्की का मतलब है कि भाई लोन ले लिया
और उसका जो सिविल स्कोर है डाउन है, या उसके सिविल स्कोर पर बहुत ज़्यादा इंक्वायरी हैं, या उसकी जो इनकम प्रूफ है वो ऐसा है कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना रहता है। लोन अभी अप्लाई करोगे 1-2 घंटे के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ये इसके कुछ बेनिफिट हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लोन अप्लाई करने से पहले आपकी जो एज है वो 21 से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए। साथ में आप एक सैलरीड कस्टमर हैं, कहीं पर जॉब करते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, या प्रोफेशनल हैं, या सेल्फ एम्प्लॉय इंडिविजुअल हैं। आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉय, लोन आपको मिल जाएगा। कंडीशन क्या है, अगर आप एक सैलरीड व्यक्ति हैं, कहीं पर जॉब करते हैं, सैलरी स्लिप आती है, पैसा बैंक में जाता है, तो आपकी सैलरी 25,000 महीने की होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल हो या सेल्फ एम्प्लॉय इंडिविजुअल हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो 1 साल की इनकम है वो 4,80,000 रुपये होनी चाहिए। इंडिविजुअल का मतलब है आप कोई दुकान वगैरह चलाते हो, तो ऐसी कंडीशन में 4,80,000 1 साल के अंदर आप कमा लेते हो, आपको लोन मिलेगा। साथ में आपका जो क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर है, वो 700 मिनिमम होना चाहिए, या 700 से ज़्यादा है बेटर है। 700 से कम वालों के बहुत कम चांस होते हैं यहाँ पर लोन के लिए। साथ में डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट आप लगा देंगे। तीसरा, आप 3 महीने की सैलरी स्लिप लगा सकते हो अगर आप जो है सैलरीड कस्टमर हैं, या आप जो है ITR लगा सकते हो, या आप बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, इस हिसाब से आप जो है यहाँ पर पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको डिटेल बताई, ये लोन कहाँ पर अप्लाई करना है, तो दोस्तों इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको इंडसइंड बैंक की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इंडसइंड बैंक, देखो मैं आपको ना यहाँ पर कोई ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बता रहा हूँ जहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा ब्याज लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने जो आपको ये डिटेल बताई है, ये है इंडसइंड बैंक की। अगर आप इंडसइंड बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई करोगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है लोन मिलने की। उसकी सबसे बड़ा कारण ये होता है कि देखो, अगर आप सरकारी बैंक में जाओगे तो आपको पता है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, पर अगर आप प्राइवेट बैंक में जाते हो, इंडसइंड बैंक में जाते हो, तो वहाँ पर ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगा जाता है, और आपकी जो लोन की एप्लीकेशन है उसके अप्रूवल होने के 90% तक चांस होते हैं। तो भाई मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक मिलेगा आपको। सीधे जाओगे इनकी वेबसाइट पर, वहाँ पर अपनी पर्सनल से डिटेल डालनी है, जो भी आपकी जो है डिटेल है, और उसके बाद आप देखेंगे आपको ठीक ठाक सा लोन का ऑफर वहाँ पर मिल सकता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।